नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राहुल गांधी जी की सामाजिक राजनीतिक ज्ञान की समझ पर तंज कसा गया है, पर इसका प्रमाण भी उन्होंने दे दिया जब भाजपा मोदी के नारे लग रहे थे। तब राहुल गांधी जी ने जो है फ्लाइंग किस देकर एक बड़ा संदेश इस देश को दिया है और भारत जोड़ने के लिए ये तमाम जन सैलाब उनके पीछे चल रहा है। और इस भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद बताया जा रहा है, कहा है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। आज भारत जोड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि तमाम जनता, हर वर्ग के लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी राहुल गांधी जी का काफिला पीछे से आ रहा है और तमाम जनता की भीड़ यहाँ पर है, जो हर राज्यों से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों से जो है भारत जोड़ो निकल रहा है। राजस्थान में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जन सैलाब जो जुड़ रहा है, जनता जो जुड़ रही है, वो क्या चाहती है ये जानने की कोशिश करती है। क्या नाम है सर? भीम सिंह मीणा। भीम सिंह जी, क्या जरूरत है आज भारत जोड़ो में जुड़ने की? इसमें तो भारत जोड़ो में जुड़ने की सख्त जरूरत है मैम। हाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया भर के काम इस यात्रा बगैर हो रहे हैं। हाँ, नफरत, अहंकार भगाना है। क्या कह रहे हो? भारत जोड़ो, नफरत भगाओ। नफरत फैल रही है क्या देश में? भ्रष्टाचार बहुत फैल रखा है। लेकिन मोदी जी तो एक लोकप्रिय नेता और कहते हैं भ्रष्टाचार कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सेवा नहीं करते किसी की। अच्छा, लोकप्रियता किसी चैनल या किसी मीडिया में दिखाने से लोकप्रियता हो जाती है क्या? लोकप्रियता के लिए तो जनता का भी विश्वास जीतना जरूरी होता है, लोकप्रियता के लिए सेना का भी विश्वास जीतना जरूरी होता है, क्योंकि देश के अंदर अकेला मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, आपको नहीं लगता? देखो, कुछ चैनल्स खरीद करके अपने कुछ लोगों के जरिए, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस की कुछ कमियां थी, लेकिन कांग्रेस की कमियां जो थी उससे ज्यादा उनकी उपलब्धियां थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर कमी ये थी कि प्रचार नहीं किया उन्होंने। एक बीजेपी है, एक मोदी जी है जो प्रचार मंत्री बन करके गली गली में जाके ढिंडोरा पीटते हैं, खुद को शेर दिखाने। झूठ के बलबूते इन्होंने सरकार बनाई है। बीजेपी सरकार ने भारत जोड़ो, देश जोड़ो, ये राहुल गांधी जी के साथ हम सारी जनता जनार्दन दिख रही है, पूरे लाखों लोगों की संख्या आपको नजर आ रही है। वो इसी का एक सबसे बड़ा सबूत है कि ये एक तरह से राजनीति की रैली ना होकर ये फिर भी एक तरह से देखा जाए देश की जनता एक मंच पर आ चुकी है। ये सारा जन सैलाब आप देख चुका है। देश की जनता इस बात को जानती है कि जात पात के नाम पर बांटकर ज्यादा दिनों तक सत्ता की मलाई नहीं खाई जा सकती है। इस देश से जात पात के बंधनों को तोड़ा जाएगा और सारी जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में सन 2024 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की सरकार बनाई जाएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। आपको नहीं लगता जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब ये राजनीति की जाती थी? राजनीति कैसे जाती तो उसी बात को हम भी साथ अगर कांग्रेस की सरकार में राजनीति की जाती तो आपको याद होगा कि इंदिरा जी के समय में एकमात्र बीजेपी की सीट आई थी और अटल जी उसमें जीते थे। अटल जी को विदेश मंत्री बना करके विदेशी मसलों के ऊपर बात करने के लिए अटल जी को विदेश में भेजा गया था। अगर राजनीति की जाती तो इंदिरा जी जैसी राजनीति बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती है। ये सिर्फ मानसिक उपज है कुछ लोगों की, कुछ चंद मीडिया के लोगों को अपना समर्थन कर लिया है, खरीद लिया है, उनको मान लो पैसे दे दिया है। इसमें मीडिया के जो कर्मचारी है उनका कोई दोष नहीं है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा से पहले सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी दावा करते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सियासत से दूर है, पर कहा जाता है कि राजस्थान में ये सियासत का ही खेल है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं पोस्टर है और इसमें राहुल गांधी जी के साथ आपको सचिन पायलट दिख रहे होंगे। अशोक गहलोत जो है वो नहीं दिख रहे हैं। राजस्थान में एंटर करने से पहले ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है कि आखिर जो अशोक गहलोत है वो क्यों नहीं है पोस्टर में। और कहीं जहां भी आप देखेंगे वहां पर सचिन पायलट आपको नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है ये भारत जोड़ो यात्रा 7 राज्यों के 36 जिलों से होती हुई लगभग 2300 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, वहां जो भारत जोड़ो यात्रा है सबसे ज्यादा देर रुकने वाली है। साथ ही ये 15 से 18 दिनों में 521 किलोमीटर का सफर जो है राहुल गांधी यहाँ से तय कर चुके हैं। और शुरुआत जो है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ से हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से आम जनता और तमाम लोग जुड़ रहे हैं वो ये दर्शाता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में और तमाम राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी जी जो है वो जनता को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं,
पर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि राजस्थान की सियासत में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होने वाला है और साथ ही कई राज्यों पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और 2024 में भी क्या कांग्रेस पार्टी वो पकड़ बना पाएगी? क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है ये कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित होगी?